नमस्ते जी। तीर्थ किसे कहते हैं? यदि हम समाज में जो अवधारणा है और जो समाज में व्यापक है अगर वो देखते हैं तो आज अनेकों तीर्थ बने हुए हैं। काशी तीर्थ है, हरिद्वार तीर्थ है, प्रयाग तो है ही तीर्थराज, गंगा सागर तीर्थ है, चारों धाम तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ हैं, कैलाश पर्वत तीर्थ है, वैष्णो धाम जाते हैं वो तीर्थ है। फिर अलग अलग मत पंथों के अपने तीर्थ बने हुए हैं। किसी के लिए शिरडी तीर्थ है, किसी के लिए हज की यात्रा करना तीर्थ है, किसी के लिए वेटिकन सिटी जाना तीर्थ है, किसी के लिए नैमिषारण्य जाना तीर्थ है, किसी के लिए गया तीर्थ है। अर्थात इतने स्थान आदि जो है ये तीर्थ बना दिए गए हैं। किसी के लिए जल में स्नान करना तीर्थ है, किसी नदी में जाना तीर्थ है। और आजकल तो कुछ आर्य समाजियों ने भी अपने तीर्थ बना दिए, कहा कि टंकारा तीर्थ है, अजमेर तीर्थ है, मथुरा तीर्थ है। तो अर्थात इस प्रकार से तीर्थों की कहें तो चारों तरफ जो वो व्यापकता हो गई है। लेकिन वास्तव में तीर्थ क्या है? क्या जो ये अवधारणा है, क्या यही तीर्थ है या तीर्थ का अर्थ कुछ और है? जैसे और अनेकों अवधारणाएं जो है वो बिगड़ चुकी हैं, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे और जो शास्त्रीय इसका रूप देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी अवधारणा जो वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। शास्त्र के अनुसार, जो अपने ऋषियों के अनुसार कहना है कि वे कार्य तीर्थ होते हैं जिनसे व्यक्ति दुख सागर से तर जाता है। अर्थात तीर्थ कहते हैं कि जिससे व्यक्ति दुख सागर से तर जाता है, दुखों से निवृत्ति हो जाती है और वो उसके स्थान पर जो सुखों की उसको प्राप्ति होती है। अब अगर देखा जाए तो जो अपनी सनातन परंपरा है, जो सनातन सिद्धांत है, वो ये कहता है कि दुख और सुख जो है वो व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। अर्थात तो जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको दुख और सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या इन स्थानों पर जाने मात्र से ही किसी को दुख और सुख की प्राप्ति होती है और या कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है या सुख की प्राप्ति होती है? तो वो उस परिभाषा के अनुसार ही यदि युक्त विचार किया जाए तो ये निकल करके आता है। और ऐसा ही ऋषियों का मत भी है, उन्होंने दिया भी है कि जो उत्तम कर्म हैं जिनसे व्यक्ति दुख से छूट सकता है, दुख से निवृत्ति हो सकती है, वो सब तीर्थ कहलाते हैं। और इसी को ऋषि दयानंद ने परिभाषित करते हुए आर्य उद्देश्य माला में भी इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जो ये उत्तम कर्म हैं वो तीर्थ कहलाते हैं। वो उत्तम कर्म कौन से हैं? तो ऋषि लिखते हैं कि विद्या का पढ़ना, जैसे अब विद्या अर्थात आत्मा, परमात्मा और ये जो भौतिक जगत है उसका ठीक उसका ज्ञान होना और उसका यथावत उसका उपयोग लेना। अब वो ठीक अगर उसका ज्ञान होगा, यथावत उपयोग लेंगे तो वो क्या होगा, उससे व्यक्ति ठीक कार्य करेगा, अच्छे कार्य करेगा, उत्तम कार्य करेगा और उससे उसको दुखों से छुटकारा मिलेगा, दुखों से पार हो जाएगा। फिर कहते हैं अच्छे विचार करना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, ये ऐसे कार्य करना। अच्छा, अच्छे विचार ग्रहण होंगे तो व्यक्ति उसी के आधार पर अच्छे कार्य करेगा, उत्तम कार्य करेगा तो उसे भी सुख की प्राप्ति होगी, दुखों से जो है वो छूटेगा। कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करना, कहते हैं कि ईश्वर की उपासना अर्थात जो ईश्वर श्रेष्ठ गुणों से युक्त है उस ईश्वर को ठीक जान करके जब उसकी उपासना की जाती है तो उसके श्रेष्ठ गुणों का भी हम जो को ग्रहण करते हैं। तो ईश्वर के श्रेष्ठ गुणों को उसकी उपासना के माध्यम से ग्रहण करेंगे तो हमारी श्रेष्ठता योग्यता बढ़ेगी, उससे अच्छे कार्य करेंगे, उससे दुख से पार जाएंगे। फिर कहते हैं धर्म का अनुष्ठान करना, धर्मानुष्ठान भी एक जो कार्य है वो भी जो है तीर्थ कहलाता है। अर्थात धर्म के अनुसार कार्य करना। अब धर्म कोई ये मत पंथ मजहब जिनको हमने धर्म बना दिया है उनके कर्मकांड नहीं, यहाँ पर सीधा अर्थ है कि जो शाश्वत है, जो सत्य है, सनातन है, नित्य है और जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, जिससे सबका कल्याण ही कल्याण जिन सिद्धांतों में निहित है, उन सिद्धांतों से युक्त जो धर्म है उस धर्म का पालन करना तीर्थ कहलाता है। और जब वो उस प्रकार का उत्तम कोटि के सिद्धांत जो सनातन और नित्य धर्म में है वो जो व्यक्ति करता है तो उससे अच्छे कार्यों का किया जाता है, अच्छे कार्य उससे होते हैं और फिर वो अच्छे कार्यों के माध्यम से उसे अच्छा सुख की प्राप्ति होती है, दुखों से निवृत्ति होती है। आगे कहते हैं कि जितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों के वश में ना रह करके इंद्रियों को वश में करना
इसके लिए अभ्यास करना, इसके लिए प्रयास करना, वो भी एक तीर्थ है। क्योंकि जब व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है तो दुष्ट कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, और जब वो इंद्रियों को अपने वश में रखता है तो वो दुष्ट कार्यों से बचता है और श्रेष्ठ कार्यों की ओर अग्रसर होता है, और उससे फिर वही दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात व्यभिचार त्याग आदि करना, अर्थात व्यभिचार छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिससे श्रेष्ठ कार्य वो करे, और श्रेष्ठ कार्य करेगा तो अवश्य ही उसे सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार के और भी जितने भी उत्तम कर्म हैं जिनसे के श्रेष्ठ कार्य मनुष्य करता है, वो सत्य का संग है, सत्य को जानना है, वेद के अनुसार चलना है, तो वो सारे कार्य जो वो तीर्थ कहलाते हैं। अर्थात तीर्थ की सीधी सीधी अगर परिभाषा अगर देखी जाए तो वो इस प्रकार से है कि तीर्थ कोई स्थान नहीं है। ये स्थान पर्यटन के लिए हो सकते हैं, भ्रमण के लिए हो सकते हैं, देशाटन के लिए हो सकते हैं। अपना देश है, इनमें आना जाना चाहिए, वहां सब देखना चाहिए, लेकिन तीर्थ तो कर्म कहलाते हैं। अर्थात तीर्थ कोई स्थान नहीं है, अपितु जो कर्म हैं, जो उत्तम कर्म हैं, जो ये बताए गए ऋषियों के द्वारा, ये उत्तम कर्म तीर्थ कहलाते हैं, जिससे के दुखों से तरा जाता है। किसी स्थान मात्र पर जाने से, कहीं पर स्नान आदि कर देने से, या उन सब से दुखों से नहीं तरा जाता है। वो तो केवल घूमने फिरने के लिए तो उनका उपयोग हो सकता है। तो इसलिए तीर्थ की ठीक ठीक परिभाषा हमें जाननी चाहिए और तीर्थ अवश्य करना चाहिए। तीर्थ निरंतर करते रहना चाहिए। तीर्थ तो प्रतिदिन करना चाहिए, अर्थात ये उत्तम कार्य हमें प्रतिदिन करने चाहिए। उत्तम कार्य जब हम ये प्रतिदिन करेंगे तो हमारा प्रतिदिन तीर्थ होगा, और प्रतिदिन तीर्थ होगा तो हम दुख सागर से बचेंगे, सुख की ओर बढ़ेंगे, और उन ऋषियों के बताए मार्ग पर चलकर हम जो है अपने जीवन को सफल और सुखी बना पाएंगे, जब उनकी अवधारणाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। धन्यवाद।